8:30 या तो फिर 8 बजा था। मैं डॉक्टर के पास लेके गया था। अभी चल रहा था, चिल्ला उल्ला के घर के जो सेक्रेटरी रहते हैं ना को सुनने को मिलते यही आत्महत्या हत्या का एक और मामला हत्या का मामला एक और सामने आया। उदय अंतर्गत थाना ये क्षेत्र है। महाकला का ये एक एरिया दवा दिए थे और बाहर पर खड़े होकर गाली गलौज भी कर रहे थे घर के लोगों को। हसिया से कितने लोग रहे होंगे आप अंदर से देख रहे थे तो? उन लोग पूरे फैमिली थे। फैमिली भी कितने लोग रहेंगे? नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। किसी अवैध रिश्ते की शक की आशंका हमेशा देखने को मिलती है और इस अपराध में आत्महत्या जैसे हत्या जैसे जो घातक अपराध है हमको सुनने को मिलते हैं। यही आत्महत्या हत्या का एक और मामला हत्या का मामला एक और सामने आया। उदय अंतर्गत थाना ये क्षेत्र है। महाकला का एक एरिया है जहाँ पे कल बीती रात अवैध संबंध के शक में एक व्यक्ति ने अपने ही पड़ोसी की हत्या कर दी। पड़ोसी की क्या एक वजह हो गई, क्या कुछ ये पूरा मामला है। हमारे साथ मौजूद है उनके भाई, उन्हीं से ही बातचीत करेंगे। कब की ये घटना है, कैसे ये घटना पूरी घटी है, इन्हीं से ही बात करेंगे। भैया ये कल ये क्या कुछ पूरा मामला था और कल ये पूरी चीज़ें घटना हुई है, कितने समय की ये पूरी बात होगी? ये करीब वही 9 बजे है। 9 बजे के आसपास है। मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे तोड़ फोड़ कर रहा है घर में, बचाओ के लिए। मेरे भी मिसेज भी चिल्लाया और वो सब तो इधर से दरवाज़ा वगैरह सब चीज़ लगा दिया था। इधर का दरवाज़ा लगा दिया था और वो फिर उसका चालू हो गया तोड़ना फोड़ना। उसके बाद वो ये मेरा बेटा आया, विजय कुमार मारकंडे। वो उसके तबीयत ख़राब था, उसको लेके आया यहीं पर। उसका गर्दन को हंसी से वो उसका काट दिया और कुठारी से मार दिया। भैया ये कितने लोग रहे होंगे, क्योंकि एक ही शायद नहीं रही हुई? 3 लोग थे। 4 लोग थे। एक तो बच्चा था वो। हाँ, और 3 लोग थे। और जैसे मेरे घर में मेरे घर में उसके घर में भी डोजर चलना चाहिए। जी हम और भी अभी बात करना चाहेंगे परिवार के जनों से। जी एक चश्मदीद था, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ वो पूरी घटना थी, क्योंकि भाई इस वक्त अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो पूरी जानकारी को दे पाए। मैं और भी इनके जो थे चश्मदीद उस समय पे उनसे मैं बातचीत करूँगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरी घटना को अंजाम उन्होंने करीबन 8 से 9 बजे के बीच में दिया, जब जो आरोपी था कुर्रे वो इस जगह पे आता है और पूरी घटना को अंजाम देता है। उनके साथ में 2 और साथी, 2 से 3 साथी को लेकर आता है और पूरी घटना को अंजाम लेता है। सुनील कुर्रे ने कमलेश मारकंडे की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है परिजन जो जिन्हें उन्होंने घर पे जो अपराधी था उसने घर पे बंद कर पूरी घटना को घर के बाहर ही अंजाम दिया है। तो उन्हीं से हम जानेंगे कि घटना क्या कुछ थी, कितने समय की ये घटना थी और क्या कुछ उस समय बीता था उस परिवार पे और क्या कुछ दृश्य उनको देखने को मिल रहा था घर के अंदर से। जी भाभी, आप यहाँ पे मौजूद थी जब ये पूरा घटना हुआ। करीबन कितने देर की ये बात होगी? 9 बजे। 9 बजे की बात जी। है। 9 बजे ना मेरा बेटा अपने बड़े पापा को डॉक्टर के यहाँ ले गया था। लेगने के बाद ना फिर वो ना उसको जाते हुए देखा ना, फिर वो घर में आके डंडा फटकार पंखा वंखा सब चीज़ को फेंकने के बाद ना दरवाज़ा नाम उम लेके खोलो ऐसे करके बोल रहा था। हम लोग डर के मारे निकले नहीं। फिर उसके बड़े पापा आए ना तो उसको हंसिया से मारे हैं इधर गले पे। मारने के बाद फिर मेरे बच्चे को बहुत दूर तक दौड़ाए उन लोग। हसिया से कितने लोग रहे होंगे आप अंदर से देख रहे थे तो? उन लोग पूरे फैमिली थे। फैमिली भी कितने लोग रहे होंगे गिन के? उसका हस्बैंड था, उसका भाई था, उसका बेटा था, वो उसकी वाइफ भी थी और उसकी सास भी थी, मम्मी। उसके बच्चे थे? हाँ, उसके बच्चे भी थे। अच्छा, सबके सब थे पूरे? जी। आप लोगों ने पुलिस को कंप्लेन किया होगा? जी किए ना। किए थे? किए थे। तो कितने देर बाद पुलिस आई होगी? 2 घंटे। 2 घंटे। 2 घंटे बाद में पुलिस आई है। 1 से 2 घंटे बाद में पुलिस आई है। दीदी, आपके वो हस्बैंड थे, आप आइए, मैं आपसे बात कि ये एक आशंका बताई जा रही है कि मतलब अवैध संबंध था, कुछ रिकॉर्डिंग कुछ को लेके ये पूरा घटना हुआ था। क्या कुछ कितना उसमें सच्चाई था? पूरा सच है, पूरा रिकॉर्डिंग पूरा है, यहीं पे मोबाइल पे है। मुझे पता है कि
मैं उसके यहाँ भेजा ना रिकॉर्डिंग, तो लोग बौखला गए और अपने बीवी को 1-2 बार मारा। उसके बाद ताक में था कि कहीं उसको अकेले देखे तो अच्छे से मार के फेंक दें, काट दें, ऐसा कुछ। मतलब ये कितने दिन पहले आप उन्होंने रिकॉर्डिंग उनके परिवार को भेजा होगा? 2 हफ्ता। 2 हफ्ता पहले। तो ये हाँ। 2 हफ्ता पहले से ये चीज़ें थी। और ये मारने का कोशिश के उसमें वो थे। उसके ऑटोमेटिक वो लोग नहीं सोच रहे थे कि कहाँ अंजाम देना है, ऐसे करके। तो 2 हफ्ता तक चुप रहे थे। कुछ और मतलब उस महिला जो थी वो कुछ बातचीत और कर रही थी, कुछ ऐसा तो जिसकी वजह से गुस्सा हुए होंगे? और बात हुई उसके बाद में? नहीं, कुछ बात नहीं थी। मैं तो फ़ोन लगा के उसे डांटी कि आप जाना चाहते तो चले जाओ मेरे यहाँ, मैं छोड़ देती हूँ, या तो मैं वहीं भी रहूँगी, आप दोनों रहेंगे, लेकिन झगड़ा उगड़ा मत करो, ऐसे। वो नहीं समझी, गाली गलौज करने लगी, तो मैं भी गाली दे दी। जी। हाँ। कितना पुराना ये मामला पूरा होगा? 16 साल। 16 साल? हाँ। 16 साल बहुत लंबा समय होता है। वो शुरू से है ना उसके साथ। जी। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो घटना है, जैसे कि हमने बताया, परिवार में भी पुष्टि की, अवैध संबंध को लेके पिछले कई सालों से इनके अवैध संबंध थे। उसके बाद कुछ दिनों पहले एक वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग जो होती है सामने आता है, जिसे इनके द्वारा उनके परिवार में भेजा जाता है, जिसके बाद वो जो अपराधी होता है वो आकर्षित होता है और अचानक अकेला पाकर, जैसे कि मैंने बताया कि जो घर में उनकी माता और उनकी बड़ी भाभी मौजूद थी, जिन्हें बाहर से लगाकर, कुंडी लगाकर उन्हीं के घर के सामने अपने परिजन के साथ में, अपने भाई के साथ में मिलकर कुल्हाड़ी से, हंसिया से, धारदार तलवार से लगातार हमला करते गया, जब तक हमला किया, जब तक उस मृतक की सांस नहीं चली गई। और पूरी घटना को परिवार घर के अंदर से देख रहा था, क्योंकि उन्होंने इसकी पूरी घटना को ही अंजाम सिटकनी लगा कर दिया था। पूरा परिवार जो मौजूद थे वो घर के अंदर थे, और इसी बीच में उन्होंने पुलिस को भी फ़ोन लगाया। पुलिस को भी आते करीबन 1 से 2 घंटे लग गए, जिसके बाद ये पूरी चीज़ें सामने आई। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी, जिसके बाद में पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। और कल रात में लगभग 9:30-10 बजे के बीच 112 को एक फ़ोन आया, जिसमें बताया गया कि महका कला में मारपीट हो रही है। 112 की टीम वहां पर पहुंचने के बाद थाने को सूचना दिया कि यहाँ पे एक्सेस ब्लीडिंग है और हत्या की जैसी घटनाएं हुई हैं, जिस पर से तुरंत अन्य स्टाफ वहां पे उपस्थित हुआ, जहां पर मृतक कामेश्वर मार्कंडे ये वहाँ घर के बाहर में पड़ा हुआ था, एक्सेस ब्लीडिंग थी उसमें, जिसमें धारदार हथियार से वार के निशान थे। और वहीं पे आरोपी सुनील कुमार कुर्रे, जो उसका पड़ोस में रहने वाला है, वो बैठा हुआ था और वहाँ पे हंसिया और टंगिया रखा हुआ था। उससे पूछताछ करने पर उसके हाथों में भी पूरे खून लगे हुए थे और उसने बताया कि उसके द्वारा हत्या की गई है। बाद में प्रार्थी एक चश्मदीद गवाह आया, जिसने बताया कि 3 लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। उसको तस्दीक करने के बाद अन्य 2 जिनके नाम आए, जिसमें एक नाबालिग है जो मृतक का बेटा है, और एक उसका बड़े भाई है और जिसका नाम प्रेमलाल कुर्रे है, उसके द्वारा उसको भी उठाकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि जो आरोपी है सुनील कुमार कुर्रे, उसने हंसिया से और प्रेमलाल कुर्रे उसने टंगिया से मृतक के ऊपर वार किया था। पूरी घटना अवैध संबंध को लेकर था। जो मृतक था वो आरोपी की पत्नी पर के साथ अलग अश्लील बातें करता था, जिसकी रिकॉर्डिंग इनको मिल चुकी थी और इन्होंने कई बार उसे रोकने का प्रयास किया था, लेकिन हरकतों में सुधार नहीं होने के कारण आवेशवश इस घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया। पुरानी कोई इनके विरुद्ध कोई आपराधिक घटना नहीं, थाने में इनके विरुद्ध पुरानी कोई भी आपराधिक घटना नहीं है। क्या कुछ इसमें कार्रवाई है, क्या कुछ अपडेट होंगे इस खबर को लेकर, उसको देखने के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।